नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बबली दत्ता, जिससे हम जानेंगे कि क्या कुछ खास होता है हमारी सेहत को हम और भी सेहतमंद रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर दत्ता। मैडम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि बदलते मौसम के साथ में हमारी सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। बदलते मौसम के साथ तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो वायरल होता है, तो उस वायरल के हिसाब से हमारा ये प्रिकॉशन बोले से सभी लेते हैं, लेकिन फिर भी सीजनल चेंज होता है तो उसके हिसाब से हमको ये प्रिकॉशन रहता है कि जैसे सर्दी खांसी हो जाता है तो हम ज़्यादा ठंडा पानी या फिर ज़्यादा जो बासी फूड वगैरह है वो ना खाए, है ना। हाइजीन रखें अपने आप को भी, बाहर से आए तो हाथ वाथ धोएं, उसके बाद खाना खाएं। तो यही है वायरल में। और वायरल जो है 3 से 5 दिन देता ही है, जिसमें हमको अपना प्रिकॉशन और टाइम पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं अरे वायरल है हफ्ते से ठीक हो जाएगा, तो यही चीज़ फिर बीमारी का दूसरा रूप ले लेता है। इससे बेटर होता है कि आप शुरू के दिनों में ही आप 3 दिन अगर आप दवाई ले लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी होने से बच जाएंगे। बहुत आजकल ऐसे होंगे कि हर पर्सन में कुछ ना कुछ बीमारी देखने को मिलता है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोई आजकल है ना थायराइड है। तो इसकी वजह से और ओल्ड एज में अगर जा रहे हैं आफ्टर 40 के में, तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर बबली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दिनों स्वाइन फ्लू का कहर देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोगों की इससे मौतें भी हो चुकी है। तो आखिर ये स्वाइन फ्लू है क्या और इसे किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है और इससे बचा भी कैसे जा सकता है। एक्चुअली स्वाइन फ्लू तो जैसे लोग जैसे बोलते हैं कि स्वाइन फ्लू एक सुअर से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाइन फ्लू अपने इंडिया में देखा जाए तो 2009 में आया था और मैक्सिको सिटी में भी फर्स्ट टाइम आया था। फिर 2014 में ये ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। स्वाइन फ्लू में वही है कि सर्दी खांसी ही होता है। इसके लक्षण ये है, अलग अलग स्वाइन फ्लू में मतलब बॉडी में ह्यूमन के ऊपर अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। किसी में है ना सर्दी खांसी होता है, किसी को पेट दर्द, फीवर, वॉमिटिंग, है ना। तो स्वाइन फ्लू जैसे ही आपको लगता है कि मुझे फीवर कंटिन्यू हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो स्वाइन फ्लू में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो एस्थमेटिक है तो उसको तो और जल्दी ही प्रिकॉशन में आना चाहिए और डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, टाइम पे मेडिसिन लीजिए। जी, ये तो बात हो गई स्वाइन फ्लू की। इसके पहले जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस होने के बाद देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। और वहीं अगर बात करें तो औसतन 25 से 40 की उम्र के लोगों को ये हो रहा है और हार्ट अटैक आता है और वो सडनली उनकी मौत हो जाती है। तो क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है। एक्चुअली अभी तक WHO की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियर हो नहीं पाया है, लेकिन जनरली यही बोल रहे हैं कि जो कोविड का जो वैक्सीन आया था, कोविशील्ड है ना, ये तो उसके वजह से लोग बोल रहे हैं कि लोगों का मानना है या फिर डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन आया था वो एक्चुअली क्योंकि इतनी जल्दी उस समय इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी और इतना जल्दी ये स्प्रेड हो रहा था, तो बहुत जल्दीबाजी में वैक्सीन को उतारा गया कि इंसान को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसी का ही बोला जा रहा है कि साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ क्लियर हो नहीं पाया है। और उसी वजह से बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, वो मेडिसिन है। तो अभी आप ज़्यादा देखेंगे कि कोविड के बाद तो देखा जाए तो लोग, मेरे को तो लगता है, हेल्दी हो गए हैं, है ना। लेकिन जो अचानक सा सडनली ये हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, तो इसका ही एक वो है कि वैक्सीन का ही है। लेकिन एक वैक्सीन आने में भी मिनिमम उसका रिसर्च 10 साल 15 साल होता है, तब जाके वो सर्टिफाइड होता है। लेकिन इतना जल्दी वैक्सीन को उतारा गया था, तो हो सकता है उसकी वजह से भी ये चीज़ हो रही है। जी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में और लड़कियों में ख़ास तौर पर इस समय देखा जा रहा है पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो आखिर ये पीसीओडी है क्या और इसे कैसे बचा जा सकता है। पीसीओडी का एक्चुअली फुल फॉर्म है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, है ना। उर्दू में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी पीसीओडी एक्चुअली जनरली आजकल देखा जाए तो टीन एजेस में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉब्लम करता है इशू होने के लिए। अभी पहले के नेचुरल जो थे, हम वॉक करते थे,
या बहुत दूर पैदल चल के चले जाते थे, या चूल्हे में खाना बनाना, लेडीज़ों का जो वर्क था कुएं से पानी लाना, तो एक एक्सरसाइज होता था। लेकिन आजकल के बच्चे क्या, पहले टीवी मोबाइल इतना था नहीं है ना, तो आजकल के बच्चे क्या मोबाइल पे बैठ गए हैं, लेट नाइट जगना, फास्ट फूड खाना, ये सब कारण है। और आजकल हर घर में पेट्स आ गए हैं, मेन कारण है पेट्स से भी हैं, है ना, क्योंकि जो पेट्स के जो भी इन्फेक्शन है तुरंत पकड़ में नहीं आता है, आफ्टर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद ही वो आता है सब पकड़ में। तो इसके और फिर सबसे मेन है फास्ट फूड, और हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, उसकी वजह से ज़्यादा केस देखा जा रहा है। जी, आपने लाइफ स्टाइल का ज़िक्र किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो लाइफ स्टाइल अभी हम जी रहे हैं, इसे किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, हमें और व्यूवर्स को बताओ, जिससे हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने में सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। मॉर्निंग आपके एज के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, अगर ओल्ड एज है, चल नहीं सकते, तो आप मेडिटेशन कीजिए, अगर यंग एज है तो आप वॉक कीजिए, है ना, एक्सरसाइज कीजिए। मैं नहीं, सब बोलते हैं जिम जाना है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, मैं अपनी सोच को दूसरे के ऊपर नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिम ये नहीं है जिम जाना, आप नॉर्मल उसमें चलिए, है ना। रोज़ आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फास्ट फूड को, जो नेचुरल घर में जो खाना बनता है, आप उसी को टाइम पे खाइए, टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, हर चीज़ रेगुलर टाइम पे कीजिए, तो आपको पीसीओडी के प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। जी, बीमारियों की अगर बात करें तो बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बहुत जल्दी सर्दी का होना, खांसी का होना, ये क्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत होता है? वैसे तो देखा जाए बड़ी बीमारी का तो नहीं होता है, आपके बॉडी इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कितना, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि आजकल के बच्चे जो हैं फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें हमको नेचुरल चीज़ नहीं मिलती, जैसे दाल सब्जी बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं, बच्चे के आजकल बड़ों को भी। और लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए, आज खाना नहीं बनाना, चलो ऑर्डर कर दो, तो ऑर्डर से ऐसा हो जाए, तो उससे क्या हमारे बॉडी का इम्यून पावर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फट से जैसे ही मौसम बदलते हैं फट से सर्दी खांसी लग जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप नेचुरल फूड घर में जो दाल चावल सब्जी सलाद दूध दही अपने रेगुलर खाने में रखिए, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, आपको बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। जी, महिलाओं में इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज़्यादा शिकायतें पाई जा रही है। बहुत ही कम उम्र की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जा रहा है। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हमें और व्यूवर्स को बताइए, और इसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये सच है। आजकल देखा जाए तो अपनी इंडिया में हर थर्ड पर्सन ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आ रही है। एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, शुरू में तो ऐसा है कि एक गठान जैसा होता है, तो बहुत लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि अगर उनकी गठान है या पेन हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपका टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको क्या हुआ है। और अब इस कैंसर से बचने के लिए अब हमारे इंडिया में भी 2 कंपनियों ने अपनी वैक्सीन लेके आई है, जिसमें एक 9 साल से 26 साल तक के बच्चों को 3 वैक्सीन लगते हैं। तो उसमें आप अभी मैंने एक प्रोग्राम भी चलाया था कि टीनेजर्स बच्चों को हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को कैंसर से कैसे बचाएं। तो मैंने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम भी किया था कि बच्चों को स्कूल में बताया भी था कि ये वैक्सीन आ गया है, आप अपने बच्चों को लगाइए। ये इसके 3 डोज हैं वैक्सीन के, जो 9 से एक 14 साल के बच्चों को 2 डोज है, और 9 से 26 साल तक के बच्चों के लिए 3 डोज है। तो आप आगे प्रोटेक्शन इस रूप से क्या है, क्योंकि हम तो हमारे समय में वैक्सीन था नहीं, तो हम लेकिन अब आ गया, तो हम अपने ये सिर्फ पर्टिकुलर लड़कियों के लिए नहीं ले, लड़कों के लिए भी है। आप दोनों को वैक्सीन कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जैसे भी आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी लगता है कि सिस्ट लग रहा है या कोई लिम्फ नोड्स फूल रहे हैं या कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जी, इन दिनों देखा जा रहा है कि पेट से जुड़ी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है। लोग कुछ भी खाते हैं तो वो या तो पचता नहीं, अपचन सा महसूस करने लगते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो मेन ये है कि आप समय बिल्कुल जो आपका दिन का रूटीन है वो सबसे, अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम होगी। देर से उठना, एक टाइम है ना, लंच आप शाम को कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट आप दोपहर को कर रहे हैं, रात का डिनर आप आधी मिडनाइट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो हम की वजह से ये सब
बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ हो रही है, क्योंकि खाना आप एक टाइम पे लेंगे और जनरली क्या होता है आधी रात को खाना खाते हैं तुरंत सो जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए वो टाइम और पीरियड नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से हमको पेट में बीमारियाँ शुरू हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, एसिड फॉर्म होता है। मैं ये सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी कि इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग जो भी उनको सर्दी खांसी थोड़ी सी लगती है, बुखार लगती है, केमिस्ट जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं, तो क्या ये सही है? हमें वैसे दवाई लेना चाहिए या डॉक्टर से मिल के अच्छे से दवाई लेनी चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आप तुरंत आपको कुछ हो रहा है आप केमिस्ट के पास चले जा रहे हो, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको पता नहीं है कि आप क्या दवाई, केमिस्ट ठीक है वो आपको तुरंत रिलीफ के लिए दे रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको पहले है कंसल्ट डॉक्टर से करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है और आप क्या दवाई खा रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर आपके ऊपर हिस्ट्री लेगा, फिर वो देखेगा कि आपको क्या बीमारी है और किस बीमारी की वजह से आपको क्या दवाई चला सकते हैं। तो कभी कभी क्या है मिस मेडिसिन की वजह से भी पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाता है, तो इसलिए कभी भी कुछ हो आप देख सकते हैं, एक दिन वेट कर सकते हैं, 2 दिन, लेकिन उससे ज़्यादा वेट मत कीजिए, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जी, दवाइयों की बात आई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लोगों को दर्द होता है, छोटे से छोटे दर्द में हेवी डोज की पेन किलर्स ले लेते हैं केमिस्ट से खरीद के, क्या ये सही है या इससे बचा जा सकता है? तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है? हाँ, आजकल तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो केमिस्ट से दवाई लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बात में, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सी दवाई से क्या ऑर्गन डैमेज हो रहा है और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जनरली लोगों को मोस्टली ये पता है, अरे हमें को फीवर आया है तो मेरे को डोलो लेना है, क्योंकि डोलो एक इतना ब्रांड नेम हो गया है, हर आदमी बच्चा से बच्चा यही बोलता है। लेकिन आप तो ये सोचिए कि मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का मेरे पास, उसके बाद जो मेरे अंदर जो बीमारी है, क्या ये दवाई उस पर सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को सोच कर आप दवाइयों को लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेते हैं तो वो किडनी को इफ़ेक्ट करता है, तो ये आपको ये सब चीज़ें मालूम नहीं कि किस दवाई से क्या हो रहा है। बेटर होगा कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर से बातें करें, अपनी सारी बीमारियों को बताइए। कई लोग होते हैं ना, हेजिटेट करते हैं, अरे मैं अपनी बीमारी बताऊंगा तो डॉक्टर पकड़ लेगा तो मेरे को ये आपकी गलत फहमी है। अरे उसी बीमारी से आपका आगे जो आप ज़्यादा गहरा बीमारी पे पहुँचोगे, उससे जब पहले ही आपको थोड़े में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जी, लोग छोटे मोटे लक्षण को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। अगर लंबे समय से उन्हें खांसी है तो वो कोई भी दवाई लेके उसे दबा तो लेते, लेकिन उसका इलाज नहीं कराते हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी हमारे वीडियो के माध्यम से? ये तो सच है, लोग छोटे मोटे इलाज फट से खुद ही करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आज आप देख रहे हो हर घर में कैंसर दिख रहा है, हर घर में एक बीमारी दिख ही जाता है। तो ये सब की खुद, क्योंकि मैं पहले भी बोली कि उनको ये लगता है कि हम अपना इलाज कर लेंगे, अरे डॉक्टर के पास कौन जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। लेकिन आज तो सरकार इतनी सारी सुविधाएं लेके आई हैं, है ना, जिसमें आप अभी देखिए हमारे रायपुर में ही एम्स आ गया है ना, हमारा अस्पताल खुल गया है, फिर मुख्यमंत्री योजना जो सेवा गली गली में बस की जो मेडिकल का दे रहा है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी आप देखिए, जहाँ डॉक्टर को डाउट लगता है वो तुरंत बोलते हैं कि आप आगे इस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो आप डॉक्टर की सलाह को मानिए और उनसे बात कीजिए और अपने ट्रीटमेंट पे आइए, तो आप हमेशा से हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बबली, आपका हमारे साथ अपनी जानकारी साझा करने का। ये थी हमारे साथ डॉक्टर बबली दत्ता, जिनसे हमने जाना कि कितना क्या कुछ खास होता है हमारी सेहत के लिए और हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, DA न्यूज़ प्लस, नमस्कार।